अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से। तो आज का व्लॉग जो है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ना सुबह के तकरीबन 11 बजे का टाइम था और मैं यहाँ पे काम करने लगी थी। मसलन घर के जो काम होते हैं ना नॉर्मली वही कर रही थी। तो मुझे एकदम से याद आया कि कुशन जो है ना सारे उनके कवर चेंज होने वाले हैं और रात को जो मेरी अच्छी खासी मेरे हस्बैंड ने ना मुझे थोड़ा-सा डाँटा था कि मैंने जो पहले कुशन के कवर चढ़ाए हुए थे ना तो उससे वो बहुत ज़्यादा टाइट से हुए थे। मुझे कह रहे थे कि कुशन के कवर जो है ना उनको चेंज कर लो, तो इस वज़ह से मैं फिर यहाँ पे इनकी चेंजिंग कर रही थी। और मुझे खुद भी जो है ना पहले वो थोड़े छोटे थे और उनकी फिलिंग जो है ना ज़्यादा ही थी, ये वाली फिलिंग थी। तो इस वज़ह से मैंने कहा चलो चेंज करते हैं। जैसे ही मैं चेंज करने लगी मुझे और भी सारे काम जो है ना वो नज़र आना स्टार्ट हो गए। तो बस हिम्मत करके ना मैं यहाँ पे जो है ना सोफ़े के कवर वग़ैरह उनको भी उतार रही थी। और ये सोफ़े का कवर जो है ना मैंने ही स्टिच किया हुआ है, इस वज़ह से कुछ इसी तरह का स्टिच हुआ है। और यहाँ पे नीचे आपको इलास्टिक नज़र आ रही है ना, ये मैं नीचे की तरफ से ना इसको बाँध देती थी ताकि ये खुले ना। और बच्चों ने ऊपर चढ़ना वगैरह होता है ना तो इस वज़ह से, तो इसमें ना थोड़ा-सा ये फट भी गया था और ओवरलॉक नहीं मैंने करवाई थी शायद इस वज़ह से, तो मैंने कहा चलो इसको स्टिच भी कर लूँगी, साथ में फिर जो है ना इसको वॉश भी कर लूँगी। और ये देखें, अब जैसे ही सोफ़ा का कवर नज़र आया तो साथ में मुझे ये सालेहा का जो टॉय है इसका भी मुझे नज़र आ गया, तो मैं इसको भी लेकर जाने लगी थी वॉश के लिए। लेकिन देखो मैं इसको वॉश करती हूँ आज के नहीं तो कल फिर जो है ना कल पे इसको डाल दूँगी और वॉश कर लूँगी। और यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि 9 बजे की जो है ना लाइट गई हुई थी और 3 बजे लाइट आई है। तो लाइट गई में ही जो है ना मैंने फिर नाश्ता वगैरह रेडी किया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि गैस आ रही थी, इस वज़ह से मुझे इतनी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। तो मैं यहाँ पे पराठे बना रही थी। आटा जो है ना 1 दिन पहले का था लेकिन फ्रिज में रखने की वज़ह से हार्ड भी हुआ था और इसके ऊपर जो है ना ढक्कन थोड़ा-सा टेढ़ा रख दिया गया था मेरे से, तो इस वज़ह से ब्लैक-ब्लैक सा थोड़ा-सा हो गया था। खैर आटा बिल्कुल ठीक था। मैंने कहा इसके पराठे बना के ना तो नाश्ते में आज इनको देती हूँ। तो पराठे के साथ सालन तो नहीं था लेकिन कबाब पड़े हुए थे साथ में। मैंने कहा चले अंडे जो है ना उसमें नमक मिर्च वगैरह डाल के तो उनको बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना जब पराठा वगैरह खाते हैं ना तो फिर वो कहते हैं कि अंडा भी साथ में बना लो। तो इस वजह से मैंने कहा चले इनको आज जो है ना घर का नाश्ता देती हूँ। बड़ी मुश्किल से जो है ना इनके पास टाइम होता है, मसलन इन्होंने जाना होता है तो फिर बस जब मूड होता है तब खाते हैं, वरना फिर दूध वगैरह पी लेते हैं। दही का यूज जो है ना वो ज्यादा कर लेते हैं। तो बस बच्चों को भी फिर मैंने सोचा कि इनको भी पराठे बनाकर देती हूँ। और बच्चे जो हैं वो स्कूल गए हुए थे और 11 बजे उनको नॉर्मली आजकल छुट्टियां हो रही है। मसलन सुबह 8 बजे से लेके 11 बजे तक जो है ना इनका स्कूल बच्चों को फिर छुट्टी दे देते हैं, पेपर जैसे ही खत्म होता है ना इनका। तो यहाँ पे पराठे बना रही हूँ, तवा बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। अच्छा, मैं जब भी इस तवे के ऊपर बनाती हूँ ना मुझे ख़्याल आता है कि ये ना थोड़ा-सा ख़राब तवा है तो मैं इसको क्यों यूज़ करती हूँ। पता नहीं क्या मुझे अजीब-सी मेरी आदत हुई है कि मैं इसकी जान ही नहीं छोड़ रही। हालाँकि इस तवे के ऊपर ना हम टिक्कियाँ कबाब जो होती है ना वो बना सकते हैं, फिर भी मैं जो है ना इसको यूज़ कर रही हूँ पराठे वग़ैरह के लिए भी। और नया हालाँकि पड़ा भी हुआ है लेकिन बस मेरी आदत सी है, मैं पता नहीं क्यों जान नहीं छोड़ती फिर पुरानी चीज़ों को भी। तो यहाँ पे इसके ऊपर ऑयल वगैरह डाल के मैंने कहा साथ-साथ काउंटर भी साफ कर देती हूँ। 2 पराठे बनाने थे, ज़्यादा भी नहीं बनाने थे, मैंने अपने लिए नहीं बनाना होता। तो अब मैंने कहा चलो साथ अंडे का ऑमलेट भी बना लेते हैं। लाइट गई हो ना तो फिर कुछ भी समझ नहीं आता क्या काम करें क्या नहीं। लाइट आ रही हो ना तो ऐसे लगता है घर भी रोशन-रोशन है और लाइट से आपको नज़र आ ही रहा होगा कि लाइट कितनी डिम यहाँ पे फ़ील हो रही है। ख़ैर नज़र तो आ ही रहा है ना सब कुछ आपको क्लियर। तो बस अब जो है ना मैं अंडा बनाने लगी थी लेकिन तवा गर्म होने की वज़ह से ना अंडा साथ थोड़ा-सा चिपक गया था। मैंने सोचा कि अब जो फ्राई पैन वग़ैरह उसको भी गंदा करूँगी। हालाँकि मैं किचन को साफ करके फ़ारिग ही हुई थी लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था जैसे किचन अभी भी साफ नहीं है। तो 2 अंडे मैंने ले लिए थे ताकि बच्चे भी जो है ना अगर माँगेंगे तो फिर उनको भी दे दूँगी। लेकिन अंडा मज़े का बना था तो वो फ़ौरन से ही ख़त्म हो गया था, बच्चों ने फिर नहीं खाया। और यहाँ पे फिर क्या हुआ कि मैंने सोचा कि डिब्बियाँ खाली हैं, इनमें मसाले किधर हैं? तो बस मैं डालने लगी तो थोड़ी-सी जो है ना सुरख मिर्च नीचे गिर गई। तो बस मैंने कहा चले कोई बात नहीं, यहाँ पे अंडे डाले हैं, अब देखिए किस तरह से चिपक जाएँगे। और आज की रूटीन जो है फुल डे की मैंने आपके साथ शेयर की है कि आज कितने काम थे और क्या। अच्छा, कुछ काम जो है ना मैंने हाइड किए हैं, मैंने आपको दिखाए ही नहीं है। और सारा दिन मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रही हूँ, बहुत सारे काम थे करने वाले जो आज किए हैं। और हम जो औरतें हैं ना सारा दिन अगर घर में रहती भी है ना तो बहुत सारे काम हमारे लिए पड़े होते हैं। ये नहीं कि हम फारिग बैठी होती हैं या कोई काम करने को नहीं होता। सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, तबीयत चाहे जैसी भी हो ना, तो हमने अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो है ना निभानी होती हैं। और मेरा ख़्याल है कि दोनों ही जो है ना घर को चलाने वाले दोनों फ़र्द जैसे हस्बैंड एंड वाइफ़ दोनों ही मिलके ना मेहनत कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जी हम भी कर रहे थे, तो यहाँ पे अब मैंने इसी तवे के ऊपर जो है ना कबाब रख दिए थे। तो कबाब पहले तो मैंने 4 बनाए लेकिन जब बच्चों ने देखा ना मम्मा कबाब बना रही है तो फिर उन्होंने भी कहा कि मम्मा हमारे लिए भी बना दो। फिर बाद में जब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड कर ली, उसके बाद फिर मैंने अगेन जो है ना ये कबाब उनके लिए रखे थे। बच्चों के लिए दूध को भी साथ में बॉयल कर लिया था और यहाँ पर देखिए पौने 1 बजे का टाइम हो रहा है, 1 बजने ही वाला है और अब जाके मैं बच्चों को नाश्ता देने लगी थी। इनके बाबा ऑफिस जा चुके थे।
और जैसे ही वो ऑफ़िस गए हैं तो मैंने ना उन्होंने ना अच्छा मैं सुबह पराठे बना रही हूँ, तो ये ना सालेहा को लेके जब इनके पापा बाहर गए हैं ना तो ये साथ में हलवा पूड़ी ले आए। तो मैंने इनको कहा कि मैं तो घर में नाश्ता बना रही थी, आप क्यों लेके आए? कहते मुझे ना मुझे सालेहा ने कहा था कि पापा हलवा पूड़ी खानी है, बस इस वजह से फिर मैं ले आया हूँ। अब आपको एक मज़े की बात बताती हूँ कि जिसने हलवा पूड़ी दी है ना, उसने इसके अंदर चने तो डालना वो भूल ही गया था। तो मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा चढ़ा कि मैंने तो पराठा खाना नहीं था, चलो हलवा पूड़ी टेस्ट कर लेती। तो चने भी नहीं थे, फिर इनके बाबा भी ऑफ़िस चले गए थे और मेरा ख़्याल वो अभी रास्ते में होंगे, लेकिन मैंने फिर उनको फ़ोन करके बुलाना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि जब घर से निकल जाए ना काम के लिए, तो फिर उनको पीछे से आवाज़ नहीं देनी चाहिए, ये रोकना नहीं चाहिए। मेरा ख़्याल है इस तरह ही होना चाहिए। ख़ैर यहाँ पे जी अब मैंने लाइट भी गई हुई थी, ओवन तो चलना नहीं था, फिर मैंने सोचा कि इसको फ्राई पैन में ही जो है ना गरम कर लेती हूँ। पहले मैंने हलवे को गरम किया, उसके बाद फिर मैंने हलवा पूड़ी को गरम कर लिया। बस इसी तरह समझ आ रही थी कि करूँ क्या? तो समझ अब ये देखें क्या आई है कि सालन तो है नहीं था, चने भी नहीं थे, फिर मैंने अचार लिया। अचार के साथ जो है ना थोड़ा-सा टेस्ट कर लिया, लेकिन हलवा पूड़ी बच गई थी और बच्चों ने इतने शौक से खाई नहीं। और पराठा जो है ना वो कह रही थी कि मम्मा नमक मिर्च वाला बना देती। मैंने कहा नहीं, नमक मिर्च वाला नहीं आपको बनाना। तो अच्छा मैंने कल से ना कपड़े चेंज नहीं किए थे और मैंने सोचा कि चलो साथ ही जो है ना अपने कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, साथ में फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद फिर है ना बाकी काम करूँगी। तो फिर यहाँ पे इनकी टीचर भी आ गई थी और बच्चों को ना पेपर की तैयारी करवा रही थी। अरीशा और मीज़ा दोनों उनके पास पढ़ रही थी। तो बस मैं यहाँ पे कपड़े प्रेस कर रही थी और बाद में वो मेरे रूम में आई थी और मुझे कह रही थी कि मैं आपके सामने इनके क्वेश्चन वगैरह सुनती हूँ। What should we say when someone does a favor? Thank you. When should we say sorry? We sorry when something goes wrong. What is healthy food? Which made our body strong and healthy. अच्छा जी, उसके बाद दोपहर का टाइम हो रहा था और तकरीबन जैसे ही लाइट आई है ना तो मैंने सोचा कि अब जो है खाना बना लेना चाहिए, ताकि बेटियां भी जब पढ़ के फारिग हो जाएंगी ना तो फिर इजीली जो है ना वो खाना खा लेंगी। तो मैं यहाँ पे आज बना रही थी गोभी और गोश्त का सालन। तो मुझे अरीशा जो है ना मैं आपको बताती हूँ इसने क्या किया। कल जो है ना अम्मी उन्हों की तरफ ना आलू गोभी का सालन बना था, तो अम्मी का जब चक्कर लगा था ना तो इसने कहा था कि नानो मेरे लिए सालन भेजना है, मुझे गोभी बड़ी पसंद है। तो नानो शायद भूल गई थी या फिर मैंने भी फ़ोन करके नहीं कहा उनको कि सालन भेज दो, मैंने कहा चलो मैं इसको खुद ही बना कर दे दूँगी। तो नेक्स्ट डे मुझे सुबह के टाइम पता है क्या कहती है? कहती है मामू आए भी थे लेकिन सालन क्यों नहीं लेके आए मामा? तो मैंने कहा चलो मैं आज जो है ना आपको गोभी का सालन ही बना कर देती हूँ। तो यहाँ पर जी अरीशे की फरमाइश पर ही ये सालन बना रही थी मैं, और मेरा खुद भी फ़ेवरेट है। गोभी मुझे आलूओं में भी बड़ी पसंद है, चिकन में भी बड़ी पसंद है और मटन में भी अच्छी लगती है। तो मैं यहाँ पे फिर आज वही सालन बना रही थी। मैंने कहा जल्दी-जल्दी से काम कर लेती हूँ और पता ही नहीं चलता टाइम का, किस तरह से टाइम सारा दिन जो है ना गुज़र जाता है। और अगर इंसान काम कर रहा हो ना तो फिर तो वाक़ई उसको टाइम का पता नहीं चलता। और आज तो मेरे वाक़ई बहुत ज़्यादा काम थे, हालाँकि मैं कपड़े भी वॉश कर रही थी रात को, उसके क्लिप्स तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। ख़ैर यहाँ पे जी गोभी को जैसे ही मैं कट कर रही थी ना तो मुझे ख़्याल आ रहा था कि जब शादी से पहले इस तरह की चीज़ कट हो रही होती थी ना तो अम्मी बैठ के जब इसको काटती थी ना तो हम जो है ना पकड़-पकड़ के यूँ ही खाई जाते थे। और अम्मी फिर डाँटती थी कि ये मैंने पकानी है, आप लोग अभी जो है ना इसको ख़त्म करी जा रहे हो। अच्छा मज़ा बड़ा आता था इसका खाने का भी ना। तो आज जो है ना जब लास्ट वाला पीस बचा ना तो मैं इसको खा रही थी तो मुझे सब बातें जो है ना वो याद आ गई, बचपन की बातें याद आ गई। तो यहाँ पे जी मैंने उसकी बुनाई कर ली थी और मसाले की बुनाई भी हो गई थी। अब गोभी जो है ना इसको वॉश करके मैंने डालना था। ऑयल डाल के मैं मसाला भून रही थी तो बस इसके अंदर जो है ना फिर गोभी डालूँगी वॉश करके। और बर्तनों का भी ढेर लगा हुआ था। मैंने कहा चलो गोभी इसके अंदर डाल के ना उसके बाद फिर बर्तन वगैरह वॉश कर लूँगी। और बच्चे जो है ना वो पढ़ के फारिग हो गए थे, अंदर बैठे थे रूम में और मैं थोड़ी देर उनको फिर कार्टून्स वगैरह भी देखने देती हूँ। आजकल जो है ना उनका माइंड बहुत ज़्यादा ना स्टडी की तरफ हुआ है। तो चलो थोड़ा-सा रिलैक्स के लिए ना चलो वो बैठ जाए अंदर, ईज़ी होके भी तो बैठे ना सारा दिन, फिर स्टडी की तरफ बच्चे अगर रहेंगे ना तो फिर तो वो दिमाग उनका घूमता ही रहेगा। तो यहाँ पे थोड़ा-सा गोभी में मैंने पानी डाला है ताकि ना थोड़ा-सा छट्टा-सा लगाया। अब बर्तनों का लगा हुआ था ढेर, इतना ज़्यादा भी नहीं था। लेकिन मैंने कहा चलो इसको भी जो है ना लगे हाथ वॉश कर लेते हैं। और एक तरफ जो है गोभी थोड़ी-सी गल रही थी, उतनी देर में बर्तन मैंने वॉश कर लिए थे और गोभी को इतना टाइम नहीं लगता है, जल्दी गल जाती है। और बस मैं वो अच्छा मेरे हस्बैंड जो है ना वो ज़्यादा कच्ची-कच्ची सी गोभी मसलन खड़ी-खड़ी सी गोभी नहीं पसंद करते, नरम पसंद करते हैं। तो मैं फिर जो है ना फिर नरम ही बना रही थी, ज़्यादा खड़ी-खड़ी गोभी मैंने नहीं बनानी थी। और अच्छा ये किस-किस को बुरा लगता है मसलन बर्तन वॉश करना, किस-किस को इससे एलर्जी है, लेकिन मुझे तो अब एलर्जी नहीं है, पहले होती थी। शादी से पहले कि मैं ना बड़े नखरे कर लेती थी कि मैंने आज बर्तन नहीं धोने ये वो, लेकिन अब जो है ना जब ज़िम्मेदारी सर पे हो ना तो फिर सारा कुछ करना पड़ता है और फिर फ़ील भी नहीं होता। और अब तो 5 मिनट में जो है ना 5 मिनट भी नहीं लगते, मैं बर्तन वॉश कर लेती हूँ अच्छे से और फ़ील भी नहीं होता। तो होप सो आपको आज का व्लॉग, आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।